welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic थुजा ऑक्सीडेंटलिस कि पार्ट 2 वीडियो देखेंगे पार्ट 1 वीडियो में. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप. टुडेस टॉपिक थुजा ऑक्सीडेंटलिस की पार्ट 2 वीडियो देखेंगे. पार्ट 1 वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन देख लिया था, कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, देन क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग सिम्टम्स एंड देन उसके बाद माइंड्स और अलाइनमेंट्स देख लिए थे. पार्ट 2 वीडियो में हम इसके पर्टिकुलर्स देखेंगे. थुजा ऑक्सीडेंटलिस एक इंपॉर्टेंट ड्रग पिक्चर है जो कि एग्जाम में शॉर्ट में 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं. एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको ये अच्छे से इसकी हर एक चीज़ पता होनी चाहिए. थुजा ऑक्सीडेंटलिस हमारे होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में इंपॉर्टेंट रेमेडी है. देन स्टार्ट करते हैं इसके पर्टिकुलर्स में. तो फर्स्ट हेडेक, तो इसका कॉजेशन क्या है हेडेक का? हेडेक इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ हीट, सनस्ट्रोक, ओवर ईटिंग, सेक्शुअल एक्सेस, टोबैको, टी, कॉफ़ी, सेपरेशन ऑफ गोनोरिया. तो ये सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें कॉज करती है हेडेक पेशेंट में. जो थुजा ऑक्सीडेंटलिस के पेशेंट होते हैं उसमें हेडेक कॉज होगी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ हीट होने की वजह से, और सनस्ट्रोक की वजह से, ओवर ईटिंग, सेक्शुअल एक्सेस से, टोबैको, टी, कॉफ़ी, सेपरेशन ऑफ गोनोरिया. ये क्या कॉज करेगी? हेडेक कॉज करवाती है. लोकेशन यूजुअली लेफ्ट टेम्पल एंड लेफ्ट पैराइटल बोन आर अफेक्टेड. बिकॉज ये तो थुजा ऑक्सीडेंटलिस ये लेफ्ट रेमेडी है, तो जो सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट पे वो भी मोस्टली लेफ्ट साइड पे रहते हैं. तो यूजुअली लेफ्ट टेम्पल एंड लेफ्ट पैराइटल बोन आर अफेक्टेड होती है. सेंसेशन एज इफ द हेड आर फोर्स्ड एंड एज इफ पियर्स्ड बाय द नेल थ्रू द पैराइटल बोन. तो सेंसेशन कैसा होएगा पेशेंट को कि उसका हेड में फोर्स्ड हो रहा है और पियर्स्ड हो रहा है, ऐसे चुभन जैसा पेन रहता है कि उसे चुभ रहा है, कोई किल उसके पैराइटल बोन में चुभा रहा है, ऐसे उसको सेंसेशन होती है. कैरेक्टर, देर इज अ वायलेंट कंजेशन एंड हैवीनेस इन द ऑक्सीपुट. तो ऑक्सीपुट जो यहाँ पे होता है ऑक्सीपुट ऑन द बिहाइंड द, तो वहाँ पे कैसा आएगा उससे कैसा हैवीनेस का, प्रेशर सा, उसको ऐसा कंजेशन रहेगा, प्रेशर ऐसा फील होएगा विथ हैवीनेस. एंड ऑक्सीपुट किसके यहाँ पे होगा? ऑक्सीपुट रीजन में होएगा. हेडेक इन द मॉर्निंग, देर इज अ बोरिंग पेन थ्रू द टेम्पल. तो हेडेक कभी होगा? इन द मॉर्निंग में होगा. और देयर इज अ बोरिंग पेन मतलब ऐसा कैसा वो पेन रहेगा, एकदम ऐसे चुभन वाला पेन रहेगा, प्रेशर जैसा पेन रहेगा थ्रू द ऑल द टेम्पल्स. मोडालिटीज, हेडेक इज वर्स फ्रॉम द सेक्शुअल एक्सेस. तो हेडेक वर्स होगा, एग्रावेट होगा, उसकी चीज़ें बढ़ेंगी फ्रॉम द सेक्शुअल एक्सेस से, ओवर ईटिंग से, टी, कॉफ़ी, एक्सपोजर टू हीट एंड सन. एंड रिलीव्ड होगा बाय एक्सरसाइज इन द ओपन एयर, लुकिंग अप एंड टर्निंग द हेड अपवर्ड. तो उसे रिलीफ कब मिलेगा उसकी हेडेक को? एक्सरसाइज करेगा इन ओपन एयर में, लुकिंग अप जब ऊपर की तरफ देखेगा तभी, एंड टर्निंग हेड अपवर्ड. कॉन्कोमिटेंट्स मतलब हेडेक के साथ और क्या सिम्टम्स रहेंगे? स्काल्प इज वेरी सेंसिटिव टू टच. जो स्काल्प रहेगा वो वेरी सेंसिटिव रहेगा उसका. और वर्टिगो व्हेन द क्लोजिंग द आई. वर्टिगो मतलब उसे चक्कर जैसा लगेगा जब वो अपनी आई को क्लोज करेगा. देन नेक्स्ट वन इज द आई में इन केरेटाइटिस. केरेटाइटिस क्या? इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया. सिफिलिटिस इराइटिस, सिफिलिटिक इराइटिस क्या? इज द इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस ड्यू टू द सिफिलिस. ये क्या? इन्फेक्शन डिजीज है. देन ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इज रेमेडी इज इनफेलिएबल. ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम क्या है? ये इज द सरफेस, जो आई की सरफेस होती है उसकी डिजीज होती है. किस में दिखेगी? नियोनेट्रम बच्चों में दिखेगी, फर्स्ट 28 डेज में होती है. ये रेमेडी क्या है? इनफेलिएबल है. इन सभी चीज़ों में जो ये रेमेडी है इनफेलिएबल है, मतलब ये फेल नहीं हो सकती, बहुत अच्छा वर्क करती है. देयर इज अ लार्ज ग्रेन्युलेशन लाइक वॉर्ड्स और ब्लिस्टर. और यहाँ पे आई पे कैसा रहेगा? लार्ज ग्रेन्युलेशन दिखेगा लाइक वॉर्ड्स और ब्लिस्टर. देयर इज अ बर्निंग टियरिंग पेन इन ओपन एयर. और बर्निंग और टियरिंग पेन कहाँ होगा? इन ओपन एयर में. मोडालिटीज, एग्रावेशन बाय अनकवरिंग. तो पेशेंट का एग्रावेशन होगी, इसकी चीज़ें बढ़ेगी बाय अनकवरिंग. एमिलोरेशन बाय वार्मथ एंड कवरिंग. उसके आई में एमिलोरेशन कैसे होगा? अगर वार्मथ मिलेगा उससे, थोड़ी यहाँ गर्माहट मिलेगी आई में, या फिर उसको कवरिंग करेंगे तो उसे क्या रिलीफ मिलेगा उसकी सिम्टम्स को. ईयर, देयर आर ग्रोथ लाइक पॉलिप्स एंड कॉन्डाइलोमेटा. तो यहाँ पे ईयर्स में कैसा ग्रोथ रहेगा? लाइक पॉलिप्स एंड कॉन्डाइलोमेटा. क्रोनिक ओआइटिस एक्सक्लूडिंग प्रोफ्यूज पुरुलेंट एक्यूरेट ऑफेंसिव डिस्चार्ज. तो अगर क्रोनिक ओआइटिस रहा है तो इससे क्या होगा? वहाँ से डिस्चार्ज होंगे. वो डिस्चार्ज कैसा रहेगा? प्रोफ्यूज रहेगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा, पुरुलेंट, एक्यूरेट एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहेगा. क्रैम्प लाइक पेन इन द एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर में कैसा? क्रैम्प लाइक पेन रहेगा.
टीथ, देयर इज अ टूथ एक फ्रॉम द टी ड्रिंकिंग, टूथ एक मतलब टूथ में उसको एक लगेगा, पेन होगा, टूथ एक होएगा। टीथ डिके एट द रूट, क्राउन रिमेन साउंड, जो टीथ रहेगा वो डिके होगा एट द रूट से, और जो उसका क्राउन रहेगा वो रिमेन साउंड रहेगा, वो ठीक रहेगा। टीथ क्रम्बल एंड टर्न येलो, टीथ क्या क्रम्बल होगा, टर्न येलो कलर हो जाएगा इसका। ऑन द ब्लोइंग द नोज, प्रेसिंग पेन इन फेल्ट इन द हॉलो ऑफ द टूथ, क्योंकि ये जो टीथ होता है वो डिकेट होता है एट द रूट से और उसका क्राउन रिमेन साउंड होता है। तो अगर उसका जो अगर नोज ब्लोइंग करता है पेशेंट तो उसको प्रेशर कहाँ फील होएगा, फेल्ट होएगा हॉलो ऑफ द टूथ और एट द साइड ऑफ इट। ये किसने, डॉक्टर बॉनिंग हसन ने कहा था। नोज क्रोनिक कैटार, म्यूकस इज थिक एक्रिड एंड ग्रीन, म्यूकस कैसा रहेगा, थिक रहेगा, एक्रिड रहेगा, ग्रीन रहेगा। मिक्स समटाइम्स विद ब्लड एंड पस, ऑन ब्लोइंग द नोज देयर इज अ पेन इन टीथ, जब ब्लोइंग करेंगे नोज का तो जो पेन रहेगा वो पेन फेल्ट होएगा एट द हॉलो ऑफ द टीथ, एट द रूट ऑफ द टीथ, तो जो पेन रहेगा वो फेल्ट होएगा। देन नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट throat, there is a large tenuous mucus like which the patient hogs with the difficulty, तो कैसा रहेगा, जो थ्रॉट रहेगा उस पर लार्ज टेनियस म्यूकस रहेगा जो कि पेशेंट को हॉक्स करने में, निकालने में डिफिकल्टी होगी। थ्रॉट इज ड्राई एंड रफ, थ्रॉट कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा एंड रफ रहेगा। सोलोइंग ऑफ सलाइवा इज वेरी पेनफुल, अगर सलाइवा भी सॉलो करेगा तो उसके लिए बहुत पेनफुल रहेगा। एब्डोमन, देर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट, उसे भूख, जो पेशेंट रहेगा उसे भूख नहीं रहेगा, कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा। फूड इज टेस्टलेस, फूड कैसा रहेगा, टेस्टलेस रहेगा, उसे उसका टेस्ट नहीं आएगा। और बिटर टेस्टिंग इन इंजेस्टा, मतलब उसे कैसा टेस्ट कैसा आएगा, बिटर कड़वा सा और टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। पेनफुल प्रेशर इन द पीट ऑफ स्टमक, पेनफुल प्रेशर ऐसा, पेनफुल ऐसा रहेगा, प्रेशर रहेगा इन द पीट ऑफ स्टमक में। क्रैम्प एवरी इवनिंग विद द इंड्यूरेशन इन द स्टमक, क्रैम्प होगा एवरी इवनिंग में, उसका क्रैम्प होगा उसके स्टमक में विथ इंड्यूरेशन इन द स्टमक। स्निंकिंग सेंसेशन इन द एपिगैस्ट्रियम बिफोर फूड, तो स्निंकिंग सेंसेशन होगा एपिगैस्ट्रियम रीजन में बिफोर द फूड। क्रोनिक डिस्पेजिया इन हैबिचुअल टी ड्रिंकिंग, क्रोनिक डिस्पेप्सिया होगा जो कि हैबिचुअल, जो कि रोज जिनका हैबिट में ही होगा कि टी ड्रिंकिंग करने वाले पर्सन में होगा। सेंसेशन एज इफ समथिंग अलाइव वाज मूविंग विद इन द स्टमक, तो जो थूजा का पेशेंट होगा उसे कैसे सेंसेशन होगा कि कोई समथिंग कोई अलाइव चीज उसके स्टमक में मूव कर रही है। देयर मे बी फ्लैटुलेंस एंड डिस्टेंशन विथ रम्बलिंग ऑफ कोलिक, मतलब यहाँ पे कैसा रहेगा, फ्लैटुलेंस रहेगा, डिस्टेंशन रहेगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस होने की वजह से, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रहेगा, रम्बलिंग एंड कोलिक ऐसा उसको सेंसेशन होगा। देन डायरिया कॉजेशन, वैक्सीनेशन, अनियन, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर एंड फैटी फूड, डैम्प एयर एंड ब्रेकफास्ट, तो इसकी वजह से ये क्या कॉजेज है डायरिया के। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से, अनियन से, टी एंड कॉफ़ी, ब्रेड, बटर, फैटी फूड, डैम्प एयर एंड ब्रेकफास्ट की वजह से डायरिया कॉज हो सकता है। सिम्टम्स बिफोर स्टूल कैसे सिम्टम्स रहेंगे, रम्बलिंग एंड फ्लैटुलेंस इन द एब्डोमेन। Then symptoms during stool. There is a great accumulation of gas causing distension of abdomen. तो पेशेंट के जो एब्डोमेन रहेगा उसमें ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ गैस रहेगा जिसके वजह से क्या कॉज करेगा, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होगा। स्टूल इज फोर्सिबली डिस्चार्ज एज इफ वाटर इज पासिंग थ्रू द बुन होल, तो स्टूल कैसा रहेगा, स्टूल में वाटरी डिस्चार्ज रहेगा और ऐसा इतना ज़्यादा रहेगा कि ऐसा लगेगा कि वो पास हो रहा है थ्रू द बुन होल। with rumbling and colicky pain in the abdomen. Character of stool, profuse, pale, yellow, watery, oily और greasy bloody stool रहेगा। तो stool का character कैसा रहेगा, profuse रहेगा, large amount में रहेगा, pale रहेगा, yellow, watery, oily और greasy रहेगा, bloody stool भी हो सकता है। Sometimes after stool there is a great debility रहेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, great debility रहेगा patient में। Modality aggravate in the morning, after breakfast, after vaccination and from the onion and tea। तो modalities क्या होगी कि मतलब जो पेशेंट में रहेगा एग्रावेट, मतलब उसकी सिम्टम्स बढ़ेंगे, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो बढ़ जाएंगी, एग्रावेट हो जाएंगी इन द मॉर्निंग में, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर वैक्सीनेशन, फ्रॉम द अनियन एंड टी। कॉन्कॉमिटेंस मीन्स डायरिया के साथ साथ और क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट में, एनस फिशर्ड रहेगा, पेनफुल टू टच, सराउंडेड बाय द फ्लैट वार्ड्स और मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमेटा। Then next one is the constipation. In case of chronic constipation, when stool partially goes back after partially being expelled, मतलब in chronic constipation में पेशेंट में कैसा होगा, त्वचा के पेशेंट में कि partially stool पास होएगा, being partially expelled. Passage of stool मतलब जो Then constipation. In case of chronic constipation, when stool partially goes back after being
पार्शियली एक्सपेल मतलब थोड़ा स्टूल पास होने के बाद जो स्टूल रहता है वो पार्शियली गोज बैक हो जाता है वापस से आफ्टर द पार्शियली एक्सपेल, थोड़ा सा एक्सपेल्ड होने के बाद। पासेज ऑफ स्टूल प्रोड्यूसेस वॉयलेंट रेक्टल पेन, जो पासेज ऑफ स्टूल रहता है वो प्रोड्यूस करता है एक वॉयलेंट रेक्टल पेन, जब जैसे जैसे स्टूल पास होता है रेक्टल में पेन होता है, वॉयलेंट पेन होता है, विच अल्टीमेटली कंप्लेस द पेशेंट टू सीज द एफर्ट, मतलब कितना वो पेन होता है जिसकी वजह से पेशेंट वापस एफर्ट नहीं कर पाता है कि स्टूल पास कर सके। एनस इज फिशर्ड एंड पेनफुल टू टच, एनस कैसा रहेगा, फिशर्ड हो जाएगा, पेनफुल टू टच रहेगा, सराउंडेड बाय द फ्लैट वार्ड्स और मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमेटा अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स में ऑल्सो अपीयर, पाइल्स भी अपीयर हो सकता है अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिपेशन विच इज स्वॉलन एंड पेनफुल, स्वेलो रहेगा एंड पेनफुल रहेगा। पेन इज मोर सीवियर वाइल सिटिंग, पेन का भी होगा वाइल सिटिंग, उसमें ज़्यादा सीवियर पेन होगा। देन यूरिन कॉजेशन, क्रोनिक इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ स्पिंक्टर, जो पैरालिसिस ऑफ द स्पिंक्टर की वजह से क्रोनिक इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन रहेगा। विथ गोरोनियल यूरिटाइटिस, गोनोरियल यूरिटाइटिस रहेगा। लोकेशन ओराफिस ऑफ यूरेथ्रा इज एग्लूटिनेटेड विद द म्यूकस, जो ओराफिस रहेगा यूरेथ्रा का वो कैसा रहेगा, ओराफिस जो ओपनिंग रहेगी यूरेथ्रा की वो एग्लूटिनेटेड रहेगी विद द म्यूकस है। सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे, तो सेंसेशन कैसा रहेगा, सिर्फ यूरिन के यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन रहेगा स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे। कॉन्कोमिटेंस येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा विथ कोरड, तो कैसा येलोइश डिस्चार्ज होएगा फ्रॉम द यूरेथ्रा से। स्किन जो कि इंपॉर्टेंट है, होल ड्रग पिक्चर इंपॉर्टेंट बट द स्किन ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्किन शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। Thuja explain the Thuja occidentalis skin. The skin look like very unhealthy. Warts on any parts of the body. जो स्किन रहती है थुजा पेशेंट की वो बहुत अनहेल्थी लुक करती है, उसके लुक बहुत अनहेल्थी रहेगा। Warts on any parts of the body with little stalk called fing warts, और उसकी स्किन पे कैसे रहेंगे, warts रहेंगे और fing warts रहेगा। Tubular warts, flat warts भी हो सकते हैं, black senile warts, even condylomata may be seen. Condylomata is a warts on the genital parts. Dirty brownish color of the skin, brownish white or molted spot on the skin. There may be also be white, scaly, dry eruption on the skin, burn violently, तो कैसा रहेगा, white, scaly, dry eruptions होंगे on the skin पे, और burning कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा violently burn होगा after scratching, अगर उसे उसको scratch करता है। Eruption are on covered part, eruption कहाँ पे होंगे, on the covered part पे होंगे। Pustular eruption like smallpox, और ये इरप्शंस कैसे रहेंगे, पस्टुलर इरप्शन रहेंगे, पस उसमें रहेगा लाइक अ स्मॉल पॉक्स। बर्निंग हसन फाउंड इन द थुजा बोथ प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव इन द एपिडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब बर्निंग हसन, डॉक्टर बर्निंग हसन ने बोला था कि थुजा क्या है, बहुत प्रिवेंटिव और क्योर करती है स्मॉल पॉक्स को, एपिडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स। थुजा अबॉर्ट द प्रोसेस एंड प्रिवेंटिव पिटिंग। मोडालिटीज, मेजॉरिटी ऑफ क्यूटेनियस इरप्शन आर रिलीफ बाय टच, मतलब जो भी उसके मेजॉरिटी क्या है कि जो भी स्किन इरप्शंस होते हैं वो रिलीव्ड उसे होता है बाय द टच, उसको स्क्रैच करने पे रिलीफ आता है बट उससे एग्रावेशन भी होता है उससे। इंटरमिटेंट फीवर, अटैक ऑफ चिल कम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, जो अटैक रहता है ऑफ द चिल कम एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे इंटरमिटेंट फीवर में, मोस्टली टूवर्ड्स द इवनिंग एट 3 PM एंड 3 AM। चिल यूजुअली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, इसका जो सिम्टम्स रहेंगे मोस्टली लेफ्ट साइडेड रहेगा। तो चिल उसको ठंडी ज़्यादा कहाँ पे लगेगी, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। चिल बिगिंस इन द थाई, फील कोल्ड टू टच, वांट्स टू कवर अप द बॉडी। चिल विदाउट थर्स्ट, मतलब चिलिंग रहेगी और उसको थर्स्ट नहीं रहेगा आफ्टर मिडनाइट इन द अर्ली मॉर्निंग। स्वेट स्टेज फॉलो हीट, स्वेट स्टेज आएगा देन वो फॉलो करेगा हीट को। स्वेट ऑन द फर्स्ट गोइंग टू स्लीप, जब स्वेट होता है देन ऑन द फर्स्ट एंड गोइंग टू स्लीप होता है। स्वेट ऑन द अनकवर्ड पार्ट ओनली विद ड्राई हीट ऑन कवर्ड पार्ट। स्वेट अभी इमीडिएटली आफ्टर द चिल विदाउट थर्स्ट, स्वेट होता है जैसे चिल होता है उसके बाद इमीडिएटली स्वेट होता है, स्वेट का फेज स्टार्ट होता है और चिल नहीं रहता है। स्वेट इज ओपन ग्रीसी, समटाइम्स ऑफेंसिव और स्मेलिंग, जो स्वेट कैसा रहेगा, ग्रीसी रहेगा, समटाइम्स ऑफेंसिव और स्मेलिंग हो सकता है। स्वेट इज लाइक हनी ऑन जेनिटल पार्ट, स्वेट ऑन द जेनिटल पार्ट्स कैसा स्मेल करेगा, हनी की तरह। स्वेट अपीयर स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप। Any complaints such as rheumatism, prostatitis, impotency or growth and constitutional troubles linked with the suppressed or maltreated gonorrhea make one of the think of thuja। एक important line है
कि एनी कंप्लेंट सच एज रूमेटिज्म हो गया, प्रोस्टाइटिस हो गया, इम्पोटेंसी और ग्रोथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स लिंक विद द सप्रेस्ड, अगर सप्रेस्ड और माइल्ड रीड गोनोरिया की वजह से हो रहा है ये सब चीज़ें, तो थूजा इज़ वन ऑफ द थिंग कर सकते हैं। थूजा इसके लिए एक बेस्ट रेमेडी होती है। जनरल मोडालिटीज एग्रावेशन, सिम्टम्स एग्रावेट होंगी। देर इज अ जनरल एग्रावेशन एट नाइट एट 3 AM एंड PM 3 AM पे होगा। एंड फ्रॉम कोल्ड से, डैम्प एयर से, कोल्ड वाटर से, टेकिंग ब्रेकफास्ट, फैट, कॉफ़ी, टी, वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट से, बाय हीट ऑफ बेड, टोबैको, टच से, ब्राइट लाइट एंड ब्लोइंग द नोज, एम्यूलरेशन इन ओपन एयर, वार्मथ बाय मूवमेंट एंड प्रेशर एंड रबिंग एंड स्क्रैचिंग, उसे रिलीफ मिलेगा इन ओपन एयर में वार्म से, बाय मूवमेंट से, प्रेशर से, रबिंग और स्क्रैचिंग में। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 1 वीडियो देखना है, देन पार्ट 2 वीडियो देखना है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस एक इंपॉर्टेंट ड्रग पिक्चर।